तो चंद्र प्रभु स्तवन या चंद्र जिन स्तवन, जैसे भी कहें, 8वें तीर्थंकर हैं चंद्र प्रभु। तो चंद्र प्रभु का नाम चंद्र प्रभु रखने के पीछे इतिहास है कि रानी लक्ष्मणा और उनके पिता हैं महासेन। तो रानी लक्ष्मणा के जब चंद्र प्रभु गर्भ में आए थे, तो उस समय पे जो तीर्थंकर की माताएं होती हैं उनको कुछ दोहद, जिसे कहते हैं दोहद, यानी इच्छा उत्पन्न होती है। तो जो इच्छा उत्पन्न होती है उस हिसाब से भी उनका नाम रखा जाता है। तो रानी लक्ष्मणा को चंद्र को पीने का दोहद उत्पन्न हुआ था, यानी वो उनको ऐसी इच्छा हुई कि मैं चंद्रमा को पी जाऊं तो मुझे उतनी शांति मिलेगी। तो वो दोहद राजा महासेन ने पूरा किया था। और दूसरा कारण ये था, जब उनका नाम चंद्र प्रभु रखा गया था, जब बालक को लोगों ने देखा तो एकदम चंद्रमा के समान निर्मल पवित्र दिखाई दे रहा था और ऐसे लग रहा था अभी अभी चंद्रमा आकाश से नीचे उतरा हो। तो इन दोनों घटनाओं की वजह से या इन दोनों इंसिडेंट्स की वजह से भगवान 8वें प्रभु चंद्र प्रभु का 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु का नाम चंद्र प्रभु रखा गया था। अब कुछ उनकी डेट्स के बारे में जाने, तो सबसे पहले जाने कि भगवान चंद्र प्रभु का जो सिंबल है, चिन्ह है, वो है उनके नाम की तरह ही चंद्रमा, यानी मून। उनकी जन्म तिथि पौष कृष्णा 11, जन्म स्थान चंद्रपुरी, वंश इक्ष्वाकु, गोत्र काश्यप, शरीर वर्ण श्वेत सफेद, शरीर की ऊंचाई 150 धनुष, कुल आयुष्य 10 लाख पूर्व, माता का नाम लक्ष्मणा, पिता का नाम महासेन, दीक्षा तिथि पौष कृष्णा 13, केवल ज्ञान तिथि फाल्गुन कृष्णा 7, निर्वाण तिथि भाद्रपद कृष्णा 7, निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर, यक्ष विजय, यक्षिणी भ्रिकुटी, और चिन्ह चंद्रमा मून। अब चंद्र प्रभु की जो 24 है उसके शब्दों का उच्चारण और अर्थ हम साथ में समझेंगे, उसके बाद फिर इसकी राग जानेंगे। तो पहले शब्दों का उच्चारण। प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जिसा, प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जिसा। तो यहाँ पे जयाचार्य जी कह रहे हैं कि चंद्र प्रभु यानी चंद्र प्रभु तुम चंद्रमा के समान निर्मल हो। चंद जिनेश्वर, हे प्रभु, हे चंद्र प्रभु, आप चंद्रमा के समान निर्मल हो, वैसे ही श्वेत हो, एकदम पवित्र हो। फर्स्ट पद्य। हो प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जिसा, वाणी शीतल चंद सी नाल हो। हो प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जिसा, वाणी शीतल चंद सी नाल हो। प्रभु उपशम रस जन सांभल्या, मिटई करम भरम मोह जाल हो। प्रभु उपशम रस जन सांभल्या, मिटई करम भरम मोह जाल हो। इसका अर्थ यह है कि हे प्रभु चंद्र जिनेश्वर, आप चंद्रमा के समान निर्मल हो, आपकी वाणी भी एकदम शीतल है, चंद्रमा के समान ही है। ऐसा लग रहा है कि उसमें चंद्रमा की शीतलता आ गई है आपकी वाणी में। और उपशम रस जन सांभल्या, तो आपकी वाणी जो चंद्रमा के समान शीतल है, एकदम पवित्र है, ऐसी वाणी जिसमें उपशम रस भरा हुआ है। तो वो वाणी जब लोग सुनते हैं या व्यक्ति सुनते हैं, जब आपकी वो वाणी, तो उनके जो भी कर्म है या उनके मन में कोई भ्रम है, कोई डाउट्स है, कोई संदेह है, या मोह रूपी कर्म की वजह से वो जाल में फंसे हुए हैं, इस संसार में फंसे हुए हैं,
तो वो उनके सब दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो आपकी वाणी सुनने से उनके कर्म, भ्रम कोई भी है या मोह का जाल है, वो भी दूर हो जाता है। हो प्रभु सूरत मुद्रा सोहनी वारु रूप अनूप विशाल हो प्रभु सूरत मुद्रा सोहनी वारु रूप अनूप विशाल हो। प्रभु इंद्र शची जिन निरखता निरखता ते तो तृप्त न होवै निहाल हो। प्रभु इंद्र शची जिन निरखता ते तो तृप्त न होवै निहाल हो। तो इस पद्य में कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी सूरत यानी आपकी मुद्रा, मुख, आपकी सूरत यानी आपका फेस, और मुद्रा यानी आपके बैठने का जो पोस्चर है वह सुहावना है। उसको जब कोई ऐसा लगता है कि उनका जो रूप है वह अनुपम है, अनुपम यानी जिसको कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, वैसा उनका रूप है। और विशाल है, विशाल उनका रूप है, श्रेष्ठ है, ऐसा श्रेष्ठ रूप उनका जो है। और इंद्र शची जिन निरखता यानी इंद्र और इंद्राणी भी जब आपको देखते हैं तो वे भी तृप्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसको जितना देखो उतना ऐसा लगता है बस देखते रहें देखते रहें। तो इस तरह से वो तृप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कभी भी कि मतलब कितना भी कर लो मन नहीं भरता है। तो जब भगवान का ऐसा अनुपम रूप, इतना श्रेष्ठ रूप जब देखते हैं इंद्र और इंद्राणी, तो उनको भी तृप्ति का अनुभव नहीं होता है बस। और जो देखते हैं वो समझते हैं कि हम तो निहाल हो गए, यानी हमारा तो सक्सेस हो गया, हमने भगवान का रूप देख लिया तो हम निहाल हो गए, हमारा जो जन्म है वो सार्थक हो गया, सक्सेस हो गया। अहो वीतराग प्रभु तू सही तुम ध्यान ध्यावई चित रोक हो। अब ये जो 8वीं ढाल है इसमें ध्यान दीजिएगा, सिर्फ थर्ड जो पद्य है उसकी शुरुआत अहो से होती है, बाकी सभी पद्यों की शुरुआत प्रभु से ही हो रही है, हो प्रभु। तो ये थोड़ा सा अगर ध्यान रख लोगे तो थर्ड पद्य में अहो अपने आप आ जाएगा। अहो वीत राग प्रभु तू सही तुम ध्यान ध्यावई चित रोक हो। प्रभु तुम तुल्य ते हुवई ध्यान सु मन पाया परम संतोष हो। प्रभु तुम तुल्य ते हुवई ध्यान सु मन पाया मन पाया परम संतोष हो। तो यहाँ पर जयाचार्य जी कह रहे कि हे प्रभु, आप सही अर्थ में वीतराग हो। अहो वीतराग प्रभु तू सही, यानी सही अर्थ में आप वीतराग हो, क्योंकि आपने अपने चित्त को रोक लिया। रोकने का मतलब किसी एक वस्तु पे एकाग्र कर लिया, इसको कहते हैं चित्त को रोकना। तो अपने चित्त को, अपना ध्यान जो है वो किसी एक वस्तु पे एकाग्र कर लिया, एकाग्र करके आपने ध्यान ध्याया यानी ध्यान किया, तो इसलिए आप सही अर्थ में वीतराग हो। और तो आपने जैसे चित्त को एकाग्र किया, वैसे अगर कोई व्यक्ति अपने चित्त को एकाग्र करके आपका ध्यान धरता है या आपका ध्यान करता है, तो वह भी तुम्हारे जैसा हो जाता है। तुम तुल्यते हुए यानी आपके जैसा वह बन जाता है आपका ध्यान करने से, और उसके मन को परम संतोष की प्राप्ति होती है, यानी वह तृप्ति का अनुभव करता है कि मैंने चंद्र प्रभु का ध्यान किया और मेरे में भी उनकी तरह निर्मलता, शीतलता, पवित्रता आ रही है। तो ये जो प्रोसेस है वो एक दिन में नहीं होती है,
जैसे मैं सोचूं कि मैंने एक दिन में चंद्र प्रभु का स्तवन कर लिया और मुझ में वो भाव आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एकाग्रता भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, तो धीरे 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 वह सधता जाता है और उसके बाद एक टाइम के बाद फिर वह हमें वैसी अनुभूति होती है। तो इसके लिए हमको कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें हमारी कंटिन्यूटी रखनी होती है, निरंतरता बनाए रखनी होती है। पहले पहले तो ऐसे होगा कि हम ध्यान करेंगे तो ध्यान सधेगा भी नहीं, हमारा मन इधर उधर भटकेगा। और फिर कभी कभी ऐसे होगा कि हम ध्यान करते हैं उसके बाद भी उसमें हमारा मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे करते 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 किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 6 महीने, किसी को 2 महीने में ही हो जाए। तो अपना अपना क्षयोपशम है। जैसा जैसा हमारा क्षयोपशम होगा उस हिसाब से हमें उसकी प्राप्ति होती जाएगी, पर हमें हमारा प्रयास नहीं छोड़ना है। तो हम जो व्यक्ति चंद्र प्रभु का ध्यान धरता है चित्त को एकाग्र करके, तो वो उनके जैसा बन जाता है और उसे परम शांति का अनुभव होता है, परम संतोष, परम तृप्ति, परम यानी चरम, जैसे हम बोलते हैं एकदम ऊपर की, जैसे श्रेष्ठ वाली जो अनुभूति होती है, वैसा संतोष, वैसा अनुभूति उसको प्राप्त होती है। को प्रभु लीन पणई तुम ध्याविया ध्याविया। देखिए जैसे हम अंत में अनुस्वार होता है तो हम इसको म प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे म प्रोनाउंस नहीं करेंगे, यानी ध्यावियाम नहीं बोलना है, यहाँ पर न प्रोनाउंस करना है, अंत वाला जो अनुस्वार है इसको। तो लीन पणई तुम ध्याविया, यानी नजल साउंड करना है, या पामई इंद्रा दिक नी रिद्धि हो। वैसे ही ये नी के साथ है, अनुस्वार जो है इसको हमें नजल साउंड एकदम नी, ई के जैसा बोलना है, और इसको लंबा भी लेना है क्योंकि ये दीर्घ मात्रा है। तो पामई इंद्रा दिक नी रिद्धि हो प्रभु लीन पणई तुम ध्याविया पामई इंद्रा दिक नी रिद्धि हो। बलि विविध भोग सुख संपदा लहै आमोसही आदि लब्धि हो। बलि विविध भोग सुख संपदा लहै लहै आमोसही आदि लब्धि हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो आपको लीन होकर यानी तल्लीन होकर सिर्फ उसी में रम जाना है, इस प्रकार से अगर कोई आपका ध्यान करता है तो उसको इंद्र आदि को जैसी रिद्धि प्राप्त है वैसी रिद्धि प्राप्त होती है। पामे यानी मिलना, इंद्रादिक, इंद्र आदिक जितने हैं जिनको ऐसी रिद्धियां प्राप्त हैं, वैसी रिद्धि वैसी समृद्धि उसे प्राप्त होती है जो लीन होकर एकाग्र होकर तल्लीन होकर आपका ध्यान करता है। और उसको विविध भोग सामग्री मिलती है, सुख मिलता है, संपदा मिलती है, और आमर्षौषधि ऐसी लब्धियां हैं, 8 प्रकार की लब्धियां हैं, तो वैसी लब्धि भी प्राप्त होती है। तो ये रिद्धियां, ये लब्धियां जो होती है वो ऐसे होती है कि जैसे थूक लगाया और अच्छा हो गया, कोई घाव है किसी के तो, या फिर कुछ और ऐसा किया कि वैसा करने से वैसी लब्धि प्राप्त हो जाती है। अब मुझे एग्जैक्ट सब लब्धियां याद नहीं आ रही है, पर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने का प्रयास करूंगी कि ऐसी लब्धियां कौन सी हैं। तो ये एक लब्धि यहाँ पर आई है, अमरषौषधि। तो ये जो लब्धि है इसमें वो जो औषधि की तरह काम हो जाता है, पर एग्जैक्ट क्या है मैं आपको अगली क्लास में बताने का सब प्रयास करूंगी। तो ऐसी लब्धि भी उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है जो आपका ध्यान धरता है। यानी जो चंद्र प्रभु का ध्यान धरता है उसको इंद्र के समान रिद्धि प्राप्त हो सकती है, उसको विविध भोग सामग्री भी प्राप्त हो जाती है, सुख संपदा भी उसको प्राप्त हो जाती है। यानी हर तरह से वो खुद को संपन्न कर सकता है और उसको लब्धियां भी प्राप्त हो सकती है। हो प्रभु नरेंद्र पद नरेंद्र पद पामई सही चरण सहित ध्यान तन मन्न हो।
हो प्रभु नरेंद्र पद पामई सही चरण सहित ध्यान तन मन्न हो। प्रभु अहमिंद्र पद पामई बलि किया निश्चल थारो भजन हो। प्रभु अहमिंद्र पद पामई बलि किया निश्चल थारो भजन हो। तो यहाँ पर इस पद्य में कहा जा रहा है कि जो आपका भजन करता है, यानी कैसे, किया निश्चल थारो भजन, निश्चल होकर, यानी खुद को अचल रखता है, ज्यादा हिलना डुलना नहीं करता है, आपका भजन करता है। यहाँ पे निश्चल का अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि और कहीं पर अपनी श्रद्धा को नहीं भटकाता है, अपनी श्रद्धा तीर्थंकरों के प्रति रखता है, अरिहंतों के प्रति रखता है और उनका भजन करता है, उनका कीर्तन करता है, तो उसको नरेंद्र पद मिलता है। नरेंद्र यानी नर प्लस इंद्र, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो नर यानी नर यानी मनुष्य, तो मनुष्य में जो इंद्र के समान होता है उसे कहते हैं नरेंद्र। तो इसका ही अर्थ है राजा। नरेंद्र यानी राजा, भी राजा होता है अर्थ। तो जो आपका निश्चल होके भजन करता है उसको नरेंद्र पद मिलता है, यानी राजा का पद उसको मिलता है। साथ में ही वह चरण सहित ध्यान तन्न मन हो। चरण यानी यहाँ पर चारित्र, चरण यानी चारित्र यानी आचरण जिसे कहते हैं, आचरण करना यानी चारित्र में लाना, अपने आचरण में लेके आना, तो वह चारित्र होता है जब हम आचरण की बात करते हैं। तो जो आचरण अपने चारित्र के साथ तन और मन से आपका ध्यान करता है, अपने शरीर और अपने मन को एक संतुलन करके दोनों को एकाग्र कर लेता है, तो ध्यान में रम जाता है और आपका ध्यान करता है, तो उसको अहमिंद्र पद भी मिल जाता है। तो उसको अहमिंद्र पद भी मिल सकता है। अहमिंद्र मतलब अहम इंद्र, खुद के स्वयं खुद का मालिक बनना, यह होता है अहमिंद्र। खुद का मालिक वह खुद बनता है। तो खुद का मालिक खुद बनने का अर्थ होता है कि उस उच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं जहां पर किसी के अंडर या किसी के अनुशासन में रहने की जरूरत नहीं होती है। तो 26 देवलोक जो होते हैं उनमें भी इसी तरह का होता है। तो 26 देवलोकों में जो पहले देवलोक होते हैं 12, उसमें स्वामी और सेवक का भेद होता है। और जो आगे के 14 देवलोक है यानी 9 ग्रैवयक और 5 अनुत्तर विमान, उनमें स्वामी और सेवक का भेद नहीं होता है। सभी देवता जो होते हैं अहमिंद्र होते हैं। तो जो पहले 12 देवलोक है वहां पे इंद्र और सेवक ऐसी व्यवस्था होती है, जैसे हमारे कहीं पर हम देखें कि राजा और प्रजा, तो वैसी व्यवस्था वहां पर होती है। लेकिन 12 देवलोक से ऊपर के जो देवलोक है वहां पर कोई इंद्र नहीं होता है, सभी खुद ही इंद्र होते हैं, यानी सब अपनी व्यवस्था खुद अपने हिसाब से देखते हैं। कोई सेवक नहीं होता है, सबकी पद जो सबकी जो योग्यता है वो एक जैसी ही होती है। तो वैसे ही जो आपका भजन करता है, कैसे चारित्र के साथ अपने तन और मन को एक करके ध्यान करता है, वह अहमिंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। यानी वह स्वयं स्वयं का इंद्र बन जाता है, अपने पर उसका अपना कंट्रोल होता है, किसी और के अनुशासन में वह नहीं रहता है। छठा पद्य, हो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा, तुम ध्यान धरूं दिन रैन हो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा, तुम ध्यान धरूं दिन रैन हो। तुझ मिलवा मुझ मन उम्हयो, सॉरी, तुझ मिलवा मुझ मन उम उम्हयो, तुझ मिलवा मुझ मन उम्हयो, तुम समरण स्यूं सुख चैन हो। तुझ मिलवा मुझ मन उम मुझ मन उम्हयो, तुम समरण स्यूं सुख चैन हो। तो यहाँ पर जयाचार्य जी कह रहे कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं और मैं दिन रात आपका ध्यान करता हूँ, ध्यान धरता हूँ, और मेरा मन तुझसे मिलने के लिए उतावला हो रहा है। उम्हयो यानी मन में उमंग आ रही है,
तो हम लोग कहते हैं ना उमाना, तो वो उम्हयो, तो उतावला हो रहा है और मैं आपका स्मरण कर रहा हूं तो मुझे सुख चैन का अनुभव हो रहा है, यानी एकदम शांति का अनुभव हो रहा है। सातवां पद्य रचना का है। हो प्रभु संवत उगणी सई नई भाद्रवई नई, यानी डबल आई की मात्रा भी है और अनुस्वार भी है, तो उगणी सई नई भाद्रवई सुदी तेरस नई बुधवार हो प्रभु संवत उगणी सई नई भाद्रवई सुदी तेरस नई बुधवार हो, प्रभु चंद जिनेश्वर समरिया वो आनंद हर्ष अपार हो प्रभु चंद जिनेश्वर समरिया हो आनंद हर्ष अपार हो। तो ये रचना का पद्य है। तो यहाँ पर जयाचार्य जी कह रहे हैं कि संवत उगणी से, यानी 1900 की संवत में सुदी तेरस, भाद्रपद सुदी तेरस बुधवार के दिन इस ढाल की रचना हुई है। 1900 संवत यानी 1900 संवत भाद्रवा सुदी तेरस बुधवार के दिन इस ढाल की रचना हुई है। और चंद जिनेश्वर यानी चंद्र प्रभु का स्मरण करने से, उनका स्मरण करने से, सुमिरण करने से जयाचार्य जी को बहुत ही आनंद और हर्ष, अपार आनंद और हर्ष की आनंद और हर्ष, अपार आनंद और हर्ष उनको हुआ है। आनंद और हर्ष दोनों ही सिमिलर हैं, दोनों का मतलब वही है कि एकदम अंदर से खुशी होना, अपार आनंद की अनुभूति होती है, और जब वो आनंद एक लेवल को क्रॉस कर जाता है तो उसे हर्ष कहा जाता है। तो ये उनको अनुभूति हो रही है, बोलते हैं कल्याण होना, सक्सेस। और यहाँ पर नाल का अर्थ है भरी हुई। अच्छा, और ये चौथा जो पद है ना, उसमें आमो सही। वो मैंने बताया ना, आमर्षौषधि लब्धि का नाम है। अच्छा आमर्षौषधि लब्धि है, ऐसी 8 लब्धियां होती हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बता दूंगी 8 लब्धियां क्या है। पर ये एक लब्धि का नाम दिया है और फिर आदि जैसा हो गया, आमो सही। और ठीक ये है। नाल को, नाल का अर्थ भरी हुई ऐसे समझ सकते हो जैसे नहाया हुआ। तो नहाया हुआ मतलब अच्छा वाणी शीतल चंदसी नाल हो, तो आपकी वाणी जो है वो चंद्रमा के जैसे शीतलता से नहाई हुई है। अच्छा हाँ वैसे, तो नहाई हुई मतलब भरी अच्छा। हुई है, पूरा उसमें आ गया है वैसे। तो वो अर्थ से भी नाल ठीक हो सकता है, ठीक। हो है यहाँ पर। एक तो नहाया हुआ, जैसे कहते हैं ना जब पूर्णिमा होती है तो पूरा वातावरण चंद्रमा की से चांदनी से नहा जाता है, तो भर जाता है, इसका मतलब वही होता है। अच्छा अच्छा। और किसी को कोई ठीक है। वर्ड्स को लेके डाउट है, अर्थ किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं राग ले लेती हूँ। तो चलो राग की शुरुआत करते हैं। प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जी सा, प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जी सा, चंद जी सा। ये जी रस्व है, तो चंद के बाद लेना है, तो लेते समय थोड़ा केयरफुल रहना। प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जी सा, हो प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जी सा, वाणी शीतल चंदसी नाल हो, प्रभु उपशम रस जन सांभल्या, मीटई करम भरम मोह जाल हो। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक बार और बता देती हूँ, ये जो ऊपर ऐ की मात्रा आती है, इसे आप मिटई भी बोल सकते हो या फिर मीटे ऐसे करते हो, तो भी वह ऐ की मात्रा जैसा ही उच्चारण होता है। दोनों ही उच्चारण सही है, आपको जो उच्चारण कंफर्टेबल लगता है उस तरह से आप कर सकते हो।
जैसे मीटे कर्म भरम मोह जाल हो। तो क्योंकि नॉर्मली जब हम मीटे बोलते हैं, मीटे, तो हम उसको लंबा नहीं लेते हैं, और यहाँ पर हम जब इसको लंबा ले रहे हैं, इसका मतलब ऐ की मात्रा है। मीटे कर्म भ मीटे कर्म भरम मोह जाल हो। और ये जैसे करम पूरा है, भरम पूरा है, तो इसको भी ध्यान रखना है। वापस बोल लेते हैं एक बार ये पद्य। ओ प्रभु चंद जिनेश्वर, चंद जी सा वाणी शीतल चंद सिन्हाल हो। प्रभु उपशम रस जाना सांभल्या, मीटै करम भरम मोह जाल हो। प्रभु चंद जिनेश्वर, चंद जी सा हो। प्रभु सूरत मुद्रा सोहनी, वारु रूप अनूप विशाल हो। प्रभु इंद्र शची जिन निरखता, प्रभु इंद्र शची जिन निरखता, ते तो तृप्त न होवै निहाल, ते तो तृप्त न होवै निहाल हो। प्रभु चंद जिनेश्वर, चंद जी सा हो। प्रभु सूरत मुद्रा सोहनी, वारु रूप अनूप विशाल हो। प्रभु इंद्र शची जिन निरख निरखता, प्रभु इंद्र शची जिन निरखता, ते तो तृप्त न होवै निहाल हो। ये निरखता ऐसे बोलना है शब्द, इसको ध्यान से रखना ध्यान में, क्योंकि र बीच में है, फिर ख है, तो दो अकार वाले शब्द एक साथ आ गए हैं, तो बोलने में थोड़ा केयरफुल रह के र के बाद भी अ सुनाई दे। प्रभु इंद्र शची जिना निरखता, निरखता, ते तो तृप्त न होवै निहाल हो। प्रभु चंद जिनेश्वर, चंद जी सा, चंद जी सा। अहो वीतराग प्रभु तू सही, अहो वीतराग प्रभु तू सही, तुम ध्यान ध्यावै चित रोक हो। प्रभु तुम तुल्य ते हुवै ध्यान सु, मन पाया परम संतोष हो। प्रभु चंद जिनेश्वर, चंद जी सा हो। प्रभु लीनपणै तुम ध्याविया, हो। प्रभु लीनपणै तुम ध्याविया, पामै इंद्रादिकनी रिद्धि हो। जैसे भी यहाँ पर भी देखिए ध्याविया, यहाँ पर ये वी रस्व है, तो ध्या को थोड़ा लंबा ले लेंगे, तो ध्याविया,
पामै इंद्रादिकनी रिद्धि हो प्रभु लीन पणै तुम ध्याविया पामै इंद्रादिकनी रिद्धि हो बली विविध भोग सुख संपदा बली विविध भोग सुख संपदा लहै आमोसहि आदि लब्धि हो बली विविध भोग सुख संपदा लहै आमोसहि आदि लब्धि हो प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जी सा हो प्रभु नरेंद्र पद पामै सही हो प्रभु नरेंद्र पद पामै हो प्रभु नरेंद्र पद पामै सही चरण सहित ध्यान तन मन हो चरण सहित ध्यान तन मन हो प्रभु अहमिंद्र पद पामै बली किया निश्चल थारो भजन हो प्रभु नरेंद्र पद पामे सही चरण सहित त्या चरण सहित ध्यान तन मन हो प्रभु अहमिंद्र पद पामे बली किया निश्चल थारो भजन हो प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जी सा हो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा तुम ध्यान धरूं दीन रैन हो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा तुम ध्यान धरूं दीन रैन हो तुझ मिलवा मुझ मन उम्हयो तुझ मिलवा मुझ मन उम्हयो तुम समरण स्यूं सुख चैन हो तुझ मिलवा मुझ मन उम्हा उम्हा तुझ मिलवा मुझ मन उम्हयो तुम समरण स्यूं सुख चैन हो प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जी सा अब यहाँ पर भी देखिए जब उमा यो लोग लर्न करोगे उस समय पे ध्यान रखना पहले उमा यो उमा यो इस तरह से लेना तो इजी हो जाएगा लेना तुझ मिलवा मुझ मन उमाह्यो तुम समरण स्यूं सुख चैन हो प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जी सा हो प्रभु संवत उगणी सई नई भाद्रवई हो प्रभु संवत उगणी सई नई भाद्रवई सुदी तेरस नई बुधवार
हो प्रभु संवत उगणी सई नई भाद्रवई। इसको भी लेते समय थोड़ा केयरफुल रहना। हो प्रभु संवत उगणी सई नई भाद्रवई। सुदी तेरस नई बुधवार हो। प्रभु चंद जिनेश्वर। प्रभु चंद जिनेश्वर समरिया। समरिया। ओ प्रभु चंद जिनेश्वर समरिया। हो आनंद हर्ष अपार हो। ये समरिया लेते समय भी ध्यान रखना है, री हमारा रस्वर है तो हमें दीर्घ नहीं करना है। समरिया इस तरह से नहीं करना है, हमको करना है प्रभु चंद जिनेश्वर समरिया। समरिया इस तरह से लेना है। प्रभु चंद जिनेश्वर समरिया। तो जल्दी लेना है री को, तो म को थोड़ा लंबा लेंगे। समरिया। प्रभु चंद जिनेश्वर समरिया। वो आनंद हर्ष अपार हो। प्रभु चंद जिनेश्वर चंद जी सा। राग है इजी, जब शब्दों को बिठाने जाएंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि शब्द ज्यादा है तो उनको बिठाना है, राग को साथ में बिठाना है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। तो करेंगे, उस समय पे थोड़ा लगेगा। और जो चंद्र प्रभु का रिकॉर्डिंग है भेजने में शायद मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। इस वीडियो के एंड में यहाँ पे राग दी ये उसी को सुन सुन के एक बार शुरू कर सकते हैं लर्न करना। हाँ बोलिए पद्मा जी। वो एक बार फिर से फर्स्ट पैराग्राफ का प्रभु उपसम रसजन सांभल्या मिटे करम भरम मोह जालो, ये लाइन का वापस बोलिए ना। प्रभु उपशम रस जना सांभल्या मीटई करम भरम मोह जाल हो। जो भी लाइन मीनिंग बोल। मीनिंग बोलिए, हाँ इसका अर्थ बोलिए, मीनिंग। अच्छा, मीनिंग चाहिए था क्या? हाँ, तो प्रभु आपकी जो वाणी है, हमने कहा ना वाणी शीतल चंदसी ना लहो, तो शीतल चंद्रमा की शीतलता से नहाई हुई आपकी वाणी है। और आपकी जो वाणी है वो उपशम रस से भरी हुई है। उस वाणी को जो व्यक्ति या जो जन लोग सुनते हैं, उनके मन में जो भी भ्रम है या मोह रूपी जाल है या उनके कर्म, ये मिट जाते हैं। जन सांभल्या बोले तो ये क्या जन, लोग लोग जो सुनते हैं। और भरम, सांभलना यानी सुनना। अच्छा, करम भरम, कर्म यानी कर्म, भरम यानी हाँ भ्रम। भरम, अच्छा, भ्रम मोह जाल यानी मोह रूपी जो जाल है वह। ओके सर। ठीक है, सांभलिया यानी सुनना, संभालना नहीं है यहाँ पर, सांभलिया। मराठी में बोलते ना सांभल जरा, गुजराती की तरह ये वर्ड है सांभल जरा, सुनो जरा, उस तरह का, तो वो सांभलिया। ठीक है। आंटी, हाँ हेलो। हाँ बोलो। ये जहाँ पे भी एक ही मात्रा आई है ना, जैसे पामे पे है, हम्म। तो इसको वो वैसे ही पढ़ना है जैसे आपने मीठे में बताया, वैसे मीठे ही हाँ सब में वैसे ही पढ़ना वैसे है। ही, वैसे पढ़ते हो तो अच्छा है। अगर वैसा पढ़ने में नहीं हो रहा है तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो, मीठे अच्छा, कर्म जैसे अभी लास्ट कर। लाइन में नई तो कहाँ पर? हाँ नहीं। अभी जैसे लास्ट है ना, संवत 19 से
नहीं नई नहीं भाद्रवे, तो उसको भी भाद्रवई, नए पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? दोनों पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ते हो तो ज्यादा बेटर है, अच्छा क्योंकि क्या मतलब ऐसा है कि अभी अच्छा। जो लोग भी चौबीसी सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो इसमें जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़ रहे हैं, तो उस तरह से जाओगे तो मिटई, क्योंकि हम लोग जैन भी बोलते हैं ना, तो जैन, हाँ रेखा जैन, फैंसी जैन, ऐसा भी बोला जाता है, या फिर हम बोलते हैं रेखा जैन, तो ऐसा भी बोल सकते हो। पर जैन बोला तो मतलब वो एक ही मात्रा नहीं है, ये क्लियर हो जाता है। डबल आई की मात्रा अच्छा है, ये समझ जाते। तो वैसे ही हमको बोलते समय ये ध्यान रखना है कि अगर हम ने बोल रहे हैं तो ने नहीं हो, ने नहीं होना चाहिए, ठीक है। ने होना चाहिए, तो आई की मात्रा है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे हम बोलेंगे, मैं बोल के ठीक है। बता देती हूँ। ठीक है। नरेंद्र हो प्रभु नरेंद्र पद पामै सही, पामै सही, ऐसे बोलना है आपको, पामै। एक होता है मैं और एक होता है मैं किया मतलब ऐ की मात्रा है, और सिर्फ मैं किया तो ए की मात्रा है। मैं और मैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक है। हाँ तो सबको वही ध्यान रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है वो आई की मात्रा है, तो उसको बोलते समय आई है ये क्लियर समझना चाहिए जब भी बोलते हो तब। आई को ए की मात्रा नहीं करना है, बस इतना ध्यान दीजिए। रूटीन डेज में भी त्याग रखने का क्रम बनाइए, 1-1 घंटे का त्याग कीजिए, आधे घंटे का कीजिए, 3 आहार के भी कर सकते हो, 4 आहार के भी कर सकते हो। ज्यादा बेटर है कि चारों आहार के करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो श्रेष्ठ त्याग है, जो अच्छे त्याग है वो करें। तो किसी को अगर 1 घंटा नहीं प्यास कंट्रोल होती है तो आधे आधे घंटे का भी कर सकते हो, खाना खाने के तुरंत बाद आधे घंटे का त्याग, 1 घंटे का त्याग, अपनी क्षमता के अनुसार आप त्याग करने का भी आप क्रम से जुड़िए। ठीक है, हम 24 भी लर्न कर रहे हैं, पर साथ साथ हमारे जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन लाएं जो परिवर्तन हमारे लिए यूजफुल हो, और ऐसे त्याग करते करते, क्योंकि ये जो त्याग करते हैं हम, तो इसको कहते हैं खाते पीते मोक्ष। एक छोटी सी बुक आती है खाते पीते मोक्ष, जिसमें 1-1 घंटे के त्याग के डॉट बने हुए रहते, बनाने होते हैं। तो मतलब हम खा रहे हैं पी रहे सब काम कर रहे हैं, पर जब हम नहीं खाते पीते, क्योंकि हम पूरा दिन तो खा पी सकते नहीं, तो हम खाना खाने के बाद तो तुरंत खाना खाने ही नहीं वाले, ये तो हमको पता ही है। तो हम उतने टाइम के लिए त्याग कर सकते हैं। और कभी कभी कैसे होता है, हमारे त्याग किए हुए जो रहते हैं, कभी कभी हम अननेसेसरी खाने से बच जाते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है, हमारी बॉडी के लिए भी हेल्थी हेल्थी रहता है, तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। क्योंकि जब हम एक साइंटिफिक रीजन भी सोचें, तो जब हम खाना खाते हैं तो अगर पेट अपना काम करना शुरू कर देता है, उस खाने को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, आप नया खाना उसके अंदर डाल देते हो, तो क्या होता है, वो उसके साथ मिक्स हो जाता है, तो पीछे से डाला हुआ खाना है वो पूरी तरह से पिसता नहीं है, चर्न नहीं होता है, तो वो पूरा उसका रस रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप देखो, हम बहने हैं, हम मिक्सर भी चलाते हैं, हमने मिक्सर में एक बार जितना डाल दिया, और आधा पीसने के बाद अगर हम उसमें और नया कुछ डाल देंगे, तो पीछे से डाला हुआ अच्छे से पीसेगा क्या? नहीं पीसेगा, ये हमको पता है, तो हम उसमें बीच में कुछ ऐड नहीं करते हैं। तो वैसा ही हमारा पेट भी आप समझ लो एक मिक्सी है, इसके अंदर खाना एक बार चला गया, वो ग्राइंड होना शुरू होता है, और फिर हम उसमें आधे घंटे 1 घंटे उसको, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर को 3 घंटे का, जो पूरा खाना खाया हुआ है तो उसको 3 घंटे का टाइम चाहिए होता है। तो 3 घंटे के भीतर ही हमने अगर वापस खा लिया, तो जो बाद का डाला हुआ खाना है ना, वो उतना हमको फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो इसके लिए कहते हैं कि एक बार अच्छे से पेट भर के खाना खा लिया, तो 3 घंटे तक आपको वापस खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, कहीं पर बाहर गए हुए फ्रूट्स वगैरह खा लिए, तो फ्रूट्स को डाइजेस्ट होने में सिर्फ आधा घंटा ही लगता है, तो वो अगर अंदर चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वापस वैसा हैवी फूड हमको नहीं खाना चाहिए। इसके लिए कहते हैं कि त्याग कर लो। अगर हमने त्याग कर लिए तो अपने आप कंट्रोल हो जाता है कि अब मुझे खाना ही नहीं है, तो अब आपके सामने भले ही पकवान आओ, मिठाइयाँ आओ, कुछ भी आओ, आप बोलोगे नहीं मेरे त्याग है, मुझे नहीं खाना है। तो ये हमारा संयम होता है। तो इसके लिए आपको ये त्याग से जुड़ने की कोशिश कीजिए, जितना जितना कर सको। और नेक्स्ट क्लास में मुझे अपडेट दीजिएगा कि आपने किस किस ने, जो लोग क्लास में जुड़े, किस किस ने एक दिन में कितने कितने घंटे के त्याग किए। और रात को 12 बजे के बाद तो आप 24 आहार त्याग कीजिए,
नौकासी तक, तो आपका नौकासी एक तप हो जाता है। तो वो तप भी आप कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे तप करते करते ही हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। तो ये भी मुझे बताइएगा, कितने लोगों ने नौकासी की, कितने लोगों ने तीविहार नौकासी की, कितने लोगों ने दिन भर में कितने चौविहार त्याग किए। एक लिस्ट बना के रखना, अगर बताओगे तो अच्छा है, नहीं बताना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर आप अगर बताओगे, जैसे जितने लोग जुड़े हैं उसमें से अगर कोई बताए कि मैंने ऐसे त्याग किए, तो शायद दूसरों को भी मोटिवेशन मिल सकता है। तो ठीक है, आज के लिए हम क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं। उमर हम आंटी हाँ आंटी 1 मिनट। हम्म, हेलो, 5 पोर्सी का त्याग क्या होता है? 5 पोर्सी, हाँ, 1 पोर्सी यानी 3 घंटे की होती है लगभग। 1 पोर्सी 3 घंटे की होती हाँ, पोर्सी का मतलब होता है, तो है 5 प्रहर। पोर्सी के त्याग कैसे करने के? 5 पोर्सी का त्याग यानी एक साथ हाँ, 15 घंटे के त्याग कैसे कर पाओगे? वही मैं पूछ रही हूँ, 5 पोर्सी के त्याग कैसे करते हैं? किसने बताया है? क्योंकि देखो, पोर्सी मतलब ये होता है 3 घंटा। मतलब अगर हम लोग सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय का जो अच्छा, सॉरी, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का टाइम जो है उसको पूरा काउंट करते हैं, कितना टाइम है, समझो 12 घंटे हम लोग एक एवरेज पकड़ते हैं। लेकिन कभी कभी 13 घंटे का भी होता है सूर्योदय से सूर्यास्त हाँ, का, कभी कभी 11.5 घंटा भी होता है। तो जितना हम्म, भी टाइम आए उसको डिवाइड बाय 4 करते अच्छा, हैं, तो एक प्रहर होता है। और अच्छा, एक अप्रोक्सीमेट हम अच्छा, अंदाज लेते हैं कि अगर 12 घंटे का हम दिन पकड़ते हैं तो 3 घंटे का प्रहर होता है। तो हम 3 घंटे के त्याग एक साथ करते हैं, तो उसे कहते हैं पोरसी। और ये पोरसी जो होती है वो ऐसे होती है, अगर हम सही पोरसी करें तो रात को 12 बजे के बाद चौविहार करना होता है, आपको पानी नहीं पीना होता है। और पोरसी तक आपके त्याग होते हैं, यानी सूर्योदय से लेकर लगभग 3 घंटा, कभी कभी 3.25 घंटा भी होता है, कभी कभी 3 घंटा 20 मिनट भी होता है, कभी कभी 2 घंटा 55 मिनट भी होता है। तो उतना टाइम आपको सूर्योदय से काउंट करना होता है, तो वो होती है अच्छा, पोरसी। अगर ऐसे 5 पोर्सी करते हो तो यानी आपको दिन भर में ऐसे 3-3 घंटे के त्याग करने होंगे। तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो पोर्सी जो होती है वो सिर्फ सूर्योदय के बाद जो होती है ना, वो वाली ही पोर्सी गिनी जाती है। बाकी हम हाँ, कहेंगे कि हमने प्रहर के अच्छा, त्याग किए। एक्चुअली हमारी जो तेरापंथ की अच्छा, मान्यता है उस हिसाब से जो सुबह नौका सूर्योदय के बाद जो करते हैं वही पोर्सी कहलाती है। उसके सूर्योदय से लेकर आप 1.5 पोर्सी भी कर सकते हो, डबल पोर्सी भी कर सकते हो। तो 2 पोर्सी आएगी, लगभग 12:30 के आसपास आती है। 6 घंटे का समय जाता हाँ, है सूर्योदय से लेकर। तो वैसे ही अगर कोई 5 पोर्सी कंटिन्यूअस करे, सूर्योदय से लेकर करे, तो भी 4 पोर्सी तो उसकी सूर्यास्त के समय हो जाएगी, यानी उपवास हो गया। और उसके बाद एक हाँ, और उपवास प्रहर। हो गया, हाँ, तो एक उसके आगे एक और प्रहर, तो वह तो वैसे ही 24 में जा तो रहा पूरा है, उपवास ही हो गया, उपवास ही हो गया। पूरा उपवास ही हो गया। हाँ, उपवास ही हो गया फिर वो तो, अच्छा, अगर 5 पोर्सी को एक साथ पच के मतलब उपवास ही हो जाएगा। उपवास ही हो गया, हाँ, ठीक है। और देखो एक और ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा करे कि जैसे मैंने दिन भर तो खाना खा लिया, रात के सौगंध की है, सूर्यास्त के बाद वो ले, तो सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक 4 पोर्सी हो गई, और उसके बाद 1 पोर्सी और करे, ऐसा भी कर सकता है। यानी रात को पूरा चौविहार, उसके बाद अच्छा, वापस पोर्सी तक चौविहार, तो ऐसे 5 पोर्सी भी हो सकती है। तो वो उपवास नहीं होगा, पर 5 पोर्सी के त्याग हो जाएंगे एक साथ चारों यार के। तो ये ऐसा भी हो कर सकता, सकते हैं ना? कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। जो लोग चौविहार त्याग करते हैं रात्रि भोजन करके, उनके हो जाती है लगभग, क्योंकि 4 प्रहर के त्याग ये हो जाते हैं, और एक आगे पोर्सी और लेते तो 5 पोर्सी ऐसे हो जाते हैं। तो रात का खाना नहीं खा के अच्छा, त्याग करते हो ना चौविहार, तो वो अपने आप ही 5 पोर्सी हो हाँ, जाएगी। अच्छा, पोर्सी ठीक के है, त्याग है। थैंक यू। और हाँ, पोरसी जो है ना, हाँ एक और बता दूं, पोरसी नौकासी जो है ना, वो रात को 12 बजे से लेकर नौकासी तक आपको बिल्कुल पानी नहीं पीना होता है, तो वो चौविहार ही होती है। पर पोरसी जो है ना, वो आप नौकासी तक चौविहार रख के फिर पोरसी तक तीविहार भी कर सकते हो। एक एक मतलब एक है ऑप्शन, कर सकते हो। पर जब पोरसी तब गिनते हो तो उसमें ये नहीं गिना जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग कैसे नौकासी तक चौविहार त्याग करते हैं, फिर आगे उनको दवाई वगैरह कुछ लेनी होती है या पानी पीना पड़ता है, दवाइयों की गर्मी होती है, तो वो लोग नौकासी से लेकर पोरसी तक के तीनों यार के ही त्याग रखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, पर उसको हम अच्छा, परफेक्ट पोरसी नहीं बोल सकते।
वो सिर्फ ये अच्छा। है कि मुझे पूर्ति के त्याग करने हैं, पर पानी पिए बगैर नहीं रह सकती हूँ। इसके लिए नवकाशी से लेकर पूर्ति तक का जो टाइम है लगभग 2 घंटे का, उसमें तिविहार रखते हैं। हम्म, तो वो हो सकता है अच्छा। वैसे भी। देखो जितना करो उतना है त्याग, जितना करो उतना है, अपनी क्षमता के अनुसार जितने करो उतने बेनिफिट उसका मिलेगा। जितना बोलते हैं ना, आचार्य भिक्षु ने कहा था लापसी में जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी होगी। अब कम डालोगे गुड़ तो कम मीठी होगी, ज्यादा गुड़ डालोगे तो ज्यादा मीठी होगी। अगर आपने छोटे रूप में त्याग किए हैं तो छोटा फल मिलेगा, अगर बड़े रूप में त्याग करते हो, बराबर परफेक्ट त्याग किए, तो उसका पूरा फल मिलेगा। पर जितना हो सके उतना उतना कीजिए, मोटिवेट कीजिए दूसरों को भी, खुद भी कीजिए, त्याग के क्रम से जुड़िए।